करते हैं दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख अब बिल्कुल नजदीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है, लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने इसका विरोध कर दिया। मदनी यही नहीं रुके, उन्होंने तो अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक को गलत बता दिया। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर अचानक इस तरह की बयानबाजी क्यों की जा रही है। करेंगे दोपहर का नंबर 1 डिबेट शो आज इसी मुद्दे पर, लेकिन सबसे पहले मामले से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मंदिर उद्घाटन पर भड़के मदनी, पीएम को बुलाया, मदनी को रास नहीं आया। मुल्क के वजीर आजम को ना किसी मंदिर ना किसी इबादतगाह के इफ्तिताह के लिए, संग बुनियाद के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इससे अपने आप को दूर रखना चाहिए। ये जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी हैं, जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के लिए पीएम को बुलाना गलत है। मदनी ने अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी गलत बता दिया। हमारा ये मानना है कि वो फैसला गलत माहौल में, गलत तरीके से, गलत बुनियादों पर किया गया है। मदनी की इस बयानबाजी पर साधु संत भड़क उठे हैं। उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की जा रही है कि 2 दिन के अंदर स्वतः संज्ञान लेकर के इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह लगाया जाए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के अगेंस्ट ये बयान है। इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाने का अधिकार मोहम्मद मदनी को किसी ने नहीं दिया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी अगर अयोध्या आ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आ रहे हैं। अयोध्या का मुस्लिम समाज भी इस बात का समर्थन कर रहा है कि प्रधानमंत्री को आना चाहिए और इस तरह की बांटने वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए। बाबरी मस्जिद के नाम पे कोई मांग नहीं करते, जो होना था वो हो चुका है। कोर्ट ने फैसला कर दिया है, लोगों ने उसका सम्मान किया है, और अब लोगों को चाहिए जो है इस बातों को भूल जाएं, क्योंकि हिंदुस्तान में मंदिर मस्जिद की राजनीति करने पे देश का नुकसान हो रहा है। अब बयान आया तो राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। आप एक फैसले के तहत ये बन रहा है और प्रधानमंत्री वहां पर जाएं, ये देश के लिए फख्र की बात है। 700 साल श्री राम को टेंट में रहना पड़ा, और हमलावरों का आप समर्थन करोगे जिन्होंने यहां पर बाबरी मस्जिद बनाई थी। राम मंदिर अपने देश का मंदिर है, भाजपा का मंदिर नहीं है, हमारे देश के हर व्यक्ति का मंदिर है। जिस फैसले को पूरे देश ने सराहा, सवाल यह है कि मदनी का इस तरह से बयान क्या मुस्लिम वोटों के तुष्टिकरण के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। देखिए, राम मंदिर का एक ऐसा मसला रहा है जो कि सालों साल चलता रहा है। इसको लेकर सियासी पहलू भी कई बार सामने आए हैं। बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये राजनीतिक मुद्दा बहुत पहले से, और कई बार तो अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर का जिक्र किया है बीजेपी ने। ऐसे में राम मंदिर बन रहा है तो बीजेपी इसको लेकर कहती है कि हम तो खुलकर समर्थन में, हम पहले से समर्थन में, आज भी समर्थन में। लेकिन जब प्रभु श्री राम के मंदिर के उद्घाटन को लेकर या उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जब पीएम मोदी को बुलाया जाता तो कुछ लोग फिर सवाल क्यों उठा रहे हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवाएं, लेकिन उससे पहले बहुत जल्दी से आज के डिबेट के सवाल क्या है, सवाल जरा जान लीजिए। मंदिर उद्घाटन से पहले आखिर विवादित बयान क्यों दिया जा रहा है, एक शुभ कार्य से पहले इस तरह से अड़ंगा क्यों। सवाल नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्यों सवाल पूछा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने तो सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए फैसला दिया। सवाल नंबर 3, पीएम नरेंद्र मोदी को बुलाने का विरोध आखिर क्यों। सवाल नंबर 4, क्या बयानबाजी 2024 को ध्यान में रखकर की जा रही है क्या। सवाल नंबर 5, फैसला देश को मंजूर है, यानी कि पूरी देश की जनता कह रही है साहब फैसला कोर्ट ने दे दिया है, मंदिर बन रहा है तो खुशी खुशी के साथ इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन जमीयत इस पर क्यों भड़का रही है लोगों को। सवाल सबसे बड़ा यही है, और उस पर हमारे मेहमानों के साथ हम सवाल जवाब करेंगे, तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ अनिला सिंह जुड़ी हुई है जो कि बीजेपी की नेता है। हमारे साथ इकबाल अंसारी जी जुड़े हुए हैं जो कि मुस्लिम पक्षकार रह चुके हैं इस पूरे मामले में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हाफिज नूर अहमद अजहरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत आप ही से करता हूं इकबाल अंसारी जी, क्योंकि आपने तो लंबी लड़ाई लड़ी है। लंबी लड़ाई के बाद आपने कहा कि कोर्ट ने जो भी फैसला दिया वो सबके लिए सर्वमान्य है, और आखिरकार वो दिन भी है जब राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के वहां पर राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के जाने को लेकर कोई आपको परेशानी है क्या, किसी तरह की मुस्लिम वर्ग को कोई शिकायत है क्या कि पीएम क्यों जा रहे हैं मंदिर के उद्घाटन में।
सिख ईसाई सर धर्म के सब जात के देवी देवता यहाँ विराजमान है और किसी के आने में किसी को कोई तरीके से रोक नहीं होना चाहिए। सभी को जो है अपने अपने धर्मों की आज़ादी है। तो हमारा तो यही जो है मानना है कि मुस्लिम समाज को ऐसे जो है कोई बात कहना भी नहीं चाहिए किस तरीके से मतलब बात कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी आवे और अयोध्या वालों का एक सौभाग्य है और प्रधानमंत्री देश के हमारे हैं और वो सबका ख्याल रखें। मतलब कोई शंका कोई सवाल नहीं है। मैं एक बात और छोटी सी आपसे जान लेता हूं इकबाल जी, फिर उसके बाद अपने दूसरे मेहमानों के पास जाता हूं। इकबाल जी ये भी बताइए, क्योंकि आप मुस्लिम सेंटिमेंट्स को भी समझते होंगे, आपने इतनी लंबी लड़ाई है, कई मुस्लिमों का साथ आपको मिला, जब फैसला आया तो कई मुस्लिमों ने उसे खुलकर स्वीकार भी किया। तो आज जब मंदिर का निर्माण हो रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच रहे, तो मुस्लिम सेंटिमेंट्स क्या कहते हैं? क्या मुस्लिमों के मन में इस बात को लेकर रोष है क्या कि पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं? और अगर नहीं है तो फिर ये ठेकेदारी करने वाले चंद लोग कौन है? देखिए, सवाल हमारे पूरे देश का है। कोर्ट ने जब फैसला किया था तो पूरे देश के मुसलमानों ने उसका सम्मान किया, कहीं देश में कोई एक पत्ता नहीं हिला, तो ये सम्मान ही रहा। इसलिए जो है कहीं कोई बात जो है ऐसी नहीं हुई ये जिससे मुस्लिम समाज कहीं बदनाम हुआ हो। आज जो है मंदिर बन चुका है, पूरा देश जान चुका है और माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अच्छी बात है। अपने अपने धर्मों का जो है मानने का सबको अधिकार है, तो लोग जो है आवेंगे। प्रधानमंत्री हैं, सारे देश के मालिक हैं, तो वो आवेंगे, इसमें कोई इतराज नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है, तो फिर ऐतराज नहीं होना चाहिए हाफिज नूर साहब। तो फिर ये कुछ लोग मुस्लिम धर्म के ठेकेदार बनते हुए क्यों कह रहे हैं कि नहीं साहब प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए? देखिए, पता नहीं आप जो है तो भी कह रहा है तो जो है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ इकबाल अंसारी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाफिज नूर जी से सवाल है। हाफिज नूर जी प्लीज। नैरेटिव सेट मत कीजिए गलत आप उलमा के लिए। मौलाना महमूद मदनी का मैं प्रवक्ता नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप जिस तरह से ठेकेदार कह के और इस तरह से बोलने वालों को ऐसे आप पुकारते हैं, ये आप गलत तरीके से देश को नहीं सर। अच्छा हाफिज जी मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए, हो सकता है मिस इंटरप्रिटेशन हो। हाफिज जी प्लीज एक मिनट, मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं। बेसिकली क्या है कि हम लोगों ने, हमारी टीम ने ग्राउंड पर भी मुस्लिम लोगों से बातचीत की। इकबाल अंसारी आपके सामने एक बड़ा एग्जाम्पल है जो कि कह रहे हैं कि नहीं साहब मुस्लिम लोगों को भी स्वीकार्य कि पीएम नरेंद्र मोदी आए और मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हो। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं साहब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसा कहने वाले और खासतौर पर मुस्लिमों के बिहाफ पर कहने वाले कौन लोग हैं? इकबाल अंसारी सम्मानीय है, लेकिन बाबरी मस्जिद या उसके मसाइल देखे भी हैं इन्होंने, लेकिन वो इनकी भी जागीर नहीं है। वो पूरी कौम का, पूरी मिल्लत का मसला था। अब मैं खुल करके ये कहना चाहता हूँ, मौलाना महमूद मदनी ने जो कहा है वो ऐसे वक्त में उन्हें इस तरह के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। जो ये संगीन दौर है, इस वक्त सीधे चुनावी फायदा पहुंचाने के सिवा कुछ और नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं वहां साहब। नरेंद्र मोदी जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। वो तो किसी भी जगह जा सकते हैं, वो तो मस्जिद में भी आ सकते हैं। वो जो देश के वजीर आजम है ना, आ सकते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि सियासत में आस्था को ना लाइए इससे, क्योंकि अभी आपका ही कॉल था कि राजनीतिक मुद्दा रहा है भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर। तो जब उनका राजनीतिक मुद्दा रहा है तो आप अंदाजा लगाइए, वो इससे चुनावी फायदा ही तो उठाएंगे। नहीं, कौन तो चुनावी फायदा उठा रहा है? उठाने के लिए 22 जनवरी नहीं, ये चुनावी फायदा कौन उठा रहा है? बयान देने वाले उठा रहे हैं या फिर मंदिर के निर्माण में जो उद्घाटन समारोह में जाने वाले वो लोग उठा रहे हैं? किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, बयान देने वालों की कोई पार्टी नहीं है। बयान देने वाले चुनाव ना ही किसी को लड़ते हैं, ना ही खुद वो लड़ते हैं, तो उन्हें क्या फायदा होगा? उनको तीसरी बार वजीर आजम बनना है, तो फायदा तो भारतीय नहीं सर। लेकिन भड़काने वालों की जमात तो किसी से छिपी नहीं है ना। भड़काने वालों की जमात कैसे एक्टिव रहती है तो किसी से छिपा नहीं है। ये भड़काने वाले कहाँ हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। आपको घुमा फिरा के मुसलमान को निशाना बनाना है। सर कहाँ का निशाना? अरे सर कहाँ का निशाना? इससे पहले भी प्रधानमंत्री देश में रहे जो कि अलग अलग धार्मिक आयोजनों में गए। कौन सवाल पूछ रहा था? ये सलाह देने कौन आया? मैं आ रहा हूं आपके पास बहुत जल्दी से। राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये महंत राजू दास जी को मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। महंत जी, ये तो धर्म कर्म का काम है और ये तो वो मुद्दा है
जिसको लेकर बीजेपी खुलकर कहती रही कि हम तो मंदिर के समर्थन में, कोई इफ बट नहीं था। कुछ पार्टियों को था शक शुबा, लेकिन बीजेपी के लिए तो खुलकर राजनीतिक मुद्दा भी था और धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ भी मुद्दा था। तो अब जब यहां पर मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो पीएम के वहां पहुंचने को लेकर किसी तरह से कोई पॉलिटिकल एंगल निकाला जा सकता है क्या? महेंद्र राजूदास जी। जी सुन पा रहे हैं? महेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आप जुड़ गए? जी 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 महेंद्र जी, मैं कह रहा हूं कि ये जो पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के उद्घाटन समारोह में पहुंचने वाले हैं, क्या इसमें किसी तरीके से पॉलिटिकल माइलेज भी देखा जाना चाहिए क्या? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि 2024 के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन बीजेपी तो लगातार राम मंदिर की बात कहती रही है। मंदिर बन रहा है तो खुशी खुशी जा रहे हैं। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि वो लोग तब भी कह रहे थे जब ये बात होती थी कि अयोध्या में, तब भी वो लोग कह रहे थे जब अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर संघर्ष चल रहा था, तब भी लोग कह रहे थे कि राम काल्पनिक, राम सेतु काल्पनिक, राम का कोई अस्तित्व नहीं। तो ऐसा क्यों? आज स्वाभाविक है, इन लोग का तो काम ही है बोलना, तब भी विरोध कर रहे थे। पॉलिटिकल जिसको मायने निकालना हो निकाले, कोई समस्या नहीं है। मुझको लगता है भारतीय जनता पार्टी शुरू से, आज से नहीं, मैं आभार व्यक्त करता हूं भारतीय जनता पार्टी का, कम से कम हमारे विषय पे वो कंधे से कंधा मिला के चला। तो वो तो मेरे लिए कहा ना कि हाँ, हम अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर बनाएंगे, काशी में भी मंदिर बनाएंगे और मथुरा में भी मंदिर बनाएंगे। ये 3 विषय और धारा 370 इसको भी खत्म करेंगे। चारों विषय पर बीजेपी अडिग है। अभी तो इनको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, जिसको भी विषय निकालना निकाले। ज्ञान वापी पर भी बनेगा और मथुरा में भी मंदिर बनेगा। आगे की फर्दर बात हो सकती है, लेकिन राम मंदिर बन रहा है। खुलेआम में बोल रहा हूँ, खुलेआम बोल रहा हूँ। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास एक बार फिर से। मैं बहुत जल्दी से मैं पूछना चाहता हूं, इस पूरे मामले को लेकर जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, 2 रिएक्शन फटाफट अपने दर्शकों को सुना देता हूं। दिखाने की कोशिश कर रही हैं जो अंदर भी पड़ोसी मुल्क और दुश्मन ताकतें। आज मेरे पास वो अखबार भी है कि 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई, उसकी शहीदी हुई, उसके दूसरे दिन जब पूरे देश में कत्लेआम मचा हुआ था, तब इनके नेताओं ने, मुरली मनोहर जोशी ने, अडवाणी जी ने कहा था यह काम अपराधी तत्वों ने किया है, हमने नहीं किया है। तो ये बताया कि यदि रामेश्वर शर्मा भी उस विध्वंस में शामिल थे तो ये क्या? जब सर्वोच्च न्यायालय भारत का ये कह चुका कि राम मंदिर के प्रमाण से लेकर के राम मंदिर है, और उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मीडिया विभाग के कहते हैं कि बाबरी मस्जिद में शहीदी यानी, मैं पूछना चाहता हूं कि सोनिया भक्त चुनावी राम भक्त बन गए थे, अब उनकी असल बाबर भक्ति सामने इस मध्य प्रदेश के अंदर आई है। तो हमारे साथ तमाम मेहमान जो हैं वो जुड़े हुए हैं। मैं बहुत जल्दी से अनिला जी आपके पास आ जाता हूं, क्योंकि राम मंदिर को लेकर कोर्ट के फैसले के बाद तो देश ने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अब फिर अचानक कुछ लोग उठकर सामने आ रहे हैं और अब तो वो प्रधानमंत्री के अयोध्या में उद्घाटन कार्यक्रम पर भी सवाल उठा रहे हैं। मेरी सबको राम राम। देखिए, ये तो होना ही है और बहुत बड़ी ये विडंबना है इस राष्ट्र की, जो कि धर्म के आधार पर खंडित हुआ था। और अगर आज की तारीख में विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला ये देश भी हो चुका है, तो अगर हम धर्म के आधार से भी देखें तो जो सनातनी है एक भारी मात्रा में, और हर सच्चे सनातनी का अपमान है कि जब उसको जोर लगाकर कहना पड़ता है ये मेरे इष्ट हैं, यहां मुझे इनका मंदिर चाहिए, मुझे इनकी पूजा आराधना करनी है, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो। अयोध्या का जो युद्ध है 500 वर्ष से ज्यादा सनातनियों ने लड़ा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला दिया और आज भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। पर सच्चाई ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि राम मंदिर का निर्माण होगा, ये हमारा वायदा है। हमारे कार्यकर्ता कारसेवकों की तरह वहां पर पहले, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये एक प्रधानमंत्री जो है वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं
उनको हक नहीं है जाने का कि वो इस तरह से किसी धार्मिक कार्यक्रम में चले जाएं? क्यों? आस्था नहीं है क्या उनकी? अरे भव्य मस्जिद का निर्माण कराएं, उनसे जो है नींव का पत्थर क्यों नहीं लगवाया भाई? उनसे नींव का पत्थर लगवाएं और जब उसका उद्घाटन हो हमारे प्रधानमंत्री जी से ही उसका उद्घाटन भी करवाएं। बहुत बड़ी बात कह रही मैम। आप मुझे ब्रेक पर जाने में बहुत छोटा सा रिएक्शन विवेक बंसल जी आपका चाहता हूं, क्योंकि अब के मिश्रा जो आपके यहां से मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक अच्छे नेता हैं, लगातार बयानबाजी करते थे, प्रवक्ता रहे, मुझे ये बताइए, वो कह रहे हैं कि ये तो शहादत हुई थी बाबरी मस्जिद की, तो इसका मतलब ये है कि आप कॉन्फ्लिक्ट करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। दूसरी तरफ उसी जगह जो मस्जिद बन रहा है उस पर कमलनाथ कहते हैं कि ये तो देश का मंदिर है। तो देखिए, जो कमलनाथ जी कह रहे हैं वो इस पार्टी के शीर्ष नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। तो आप उनका जो वक्तव्य है, उनका जो सोच है, उसको भी तो जरा जो वो बूझना चाहिए। उन्होंने जब कहा तो हमें उसको स्वीकार, और इसमें तो देखिए कोई संशय नहीं है, कोई विवाद नहीं है। नहीं मतलब वो अगर बाबरी विध्वंस वाली जो बात कह रहे हैं, जिसको शहादत वो बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हिंदू पक्ष गलत है वहां पर, कुल मिलाकर। देखिए अनुराग जी, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। सर आपके नेता हैं सर, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बड़े प्रवक्ता हैं आपके मध्य प्रदेश कांग्रेस के। इतना आप मुझे अधिकार देंगे कि नहीं कि मैं अपनी बात कह सकूं और आप मुझे उसमें बीच में ना टोके। सर आप चूंकि के मिश्रा को ये कहते हुए कि ये उन्होंने कह दिया। विवेक जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मुझे बहुत छोटे से ब्रेक मायना है, मैं बहुत जल्दी से विवेक जी जहां बात छूट गई थी वहीं से प्लीज बताइए, क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी कहती है पूरे देश का मंदिर है, आपके बड़े नेता सलमान खुर्शीद कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण भेजिए इसी मंदिर को लेकर, लेकिन बाबरी को लेकर कुछ लोग उसकी शहादत बता देते हैं। तो ये कैसे, मतलब आप लोगों के दो स्टैंड है क्या इसको लेकर? देखिए अनुराग जी, जो इस तरीके के जो स्वर जो आपने कहा वो बहुत ही बहुत ही माइनॉरिटी में है। ऐसा एक आध अगर इस तरीके का स्वर अगर आ जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि ये पार्टी का ये नैरेटिव है या पार्टी का ये वक्तव्य है या पार्टी का स्टैंड है। आपने खुद कहा कि सलमान खुर्शीद ये कहते हैं और कमलनाथ जी कहते हैं कि देश का मंदिर है। तो आज की मतलब विवेक जी मैं ये कह रहा हूं कि ये देश की जनता जो के मिश्रा को सुन रही है वो उन्हें नल एंड वॉइड मान ले, उनके बयान को पूरी तरह से खारिज कर दे, निष्क्रिय कर दे, ऐसा। देखिए मैं उस पर कोई अपराध की टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैंने अपना स्टैंड और पार्टी का स्टैंड जो है पार्टी जो महसूस करती है, पर उसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि क्या निमंत्रण, क्या सब जब हम देश से उसको जोड़ रहे हैं राम मंदिर को, तो और लोकतंत्र की बात हो रही है इस देश में, लोकतंत्र आप लोगों की बात जाहिर बात है ट्रस्ट तक पहुंची होगी और कई लोगों की लिस्ट अभी तैयार होनी है बतौर गेस्ट, तो हो सकता है कि अभी वो निमंत्रण मिले। मैं बहुत जल्दी से एच.एस. रावत जी को इंट्रोड्यूस करता हूं पूरी चर्चा में। एच.एस. रावत जी, क्योंकि यहाँ हम लोग आने वाले दिनों में राम मंदिर के निर्माण का जश्न मनाएं, इधर कुछ लोग उस पर व्यवधान ये कहते हुए खड़ा कर रहे हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए। ये पीएम के लिए बात कही गई। अनुराग जी देखिए, जब भी कोई अच्छा काम होता है तो वहां विद्रोही तो एक्टिव होते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक की कहानी है। जब भगवान राम ने युद्ध जीता था तब भी विरोधी थे, उस समय भी राक्षस थे, उस समय भी हवन का विरोध करते थे, उस समय ज्ञान की बातों का विरोध करते थे, और द्वापर के अंदर भी यही हुआ और आज भी यही हो रहा है। अगर भगवान राम का मंदिर बनके तैयार हो रहा है और वहां पर जाकर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए जो कि 150 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें 100 करोड़ हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अगर वो जा रहे हैं तो क्या तकलीफ है? वो जाना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। और जो विरोध कर रहे हैं, मैं कहता हूं अगर ये संवैधानिक पद पर बैठे होते तो क्या ये नहीं जाते वहां पर? इनको भी जाना होता, चाहे वो कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री होता, चाहे कोई दूसरी पार्टी का होता। इसलिए विरोध नहीं करो, आप इसमें शामिल होइए, देश के लिए खुशी की बात है। ठीक है हाफिज नूर जी, खुशी की बात है, विरोध का कहीं कोई तुर्क नहीं बनता। और अगर किसी को पॉलिटिकल माइलेज लगता है तो ये हवा देने वाले ही उसको पॉलिटिकल माइलेज में ऊपर लेकर जाएंगे या नीचे लेकर आएंगे। ये तो कोई नहीं कह सकता कि बाबरी मस्जिद की शहादत नहीं हुई। शहादत तो हुई है, कोई शहादत नहीं हुई, कोई शहादत नहीं हुई। 500 वर्ष पहले मंदिर को तोड़ा गया। आप नूर अहमद साहब, मंदिर को तोड़ा गया, कृष्ण मंदिर को तोड़ा गया, कितने मंदिरों को तोड़ा गया, ये रिकॉर्ड है। और आज आपका क्या चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है? हाजी सोफिया चर्च को भी आपने मस्जिद बना दिया, जिसके ऊपर आज झगड़ा चल रहा है यरूशलेम के अंदर। आपने कहा नहीं किया, तुर्की के अंदर क्या नहीं किया, आपने पूरे वर्ल्ड के अंदर तरह तरह कर रखी है। ठीक है, एक मिनट एच.एस. रावत जी, एक मिनट।
जब देश की आजादी 1947 से लेकर के और 6 दिसंबर तक हर जगह आपने तबाही की है, हर जगह आपने तबाही की है। जहां जहां आपकी मेजोरिटी हुई है वहां सबको तंग किया है, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई, कोई भी हो। आप कह रहे हैं शहादत हुई है, भगवान राम की शहादत की थी आप लोगों ने, जो आता ताई थे उन लोगों ने शहादत की थी, उन लोगों ने मंदिरों को तोड़ा था। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। हाफिज नूर जी, एक मिनट, ठीक है, मैं कह रहा हूं वन ऑन वन डिबेट से बेहतर है आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर आप शहादत या बाबरी मस्जिद वाले पूरे प्लान पर जाते हैं तो ये तो आपने कोर्ट के सामने अपनी बातों को रखा होगा ना सर, तर्कों के साथ। कोर्ट का फैसला तो मंदिर के पक्ष में, तो क्या अब आप कोर्ट के फैसले को भी विरोध करेंगे क्या? मैंने ये कहा है कि एएसआई की रिपोर्ट ये साबित ही नहीं कर पाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां पर मंदिर था। पढ़ लीजिए आप उसको। बिल्कुल झूठ है। ठीक है, 350 प्रमाण 350 प्रमाण हाईकोर्ट में रखे गए थे। ठीक है, एक मिनट, मैं चाहता हूं राजू दास जी प्लीज, आप अयोध्या की धरती से जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि आप उस पर जवाब दें। वो कह रहे हैं एएसआई साबित ही नहीं कर पाई यहां पर कि राम मंदिर के कोई अवशेष थे। बड़े दुख की बात है, कैसे आतंकवादियों के बुलाकर आप डिबेट कराते हो, जो लोअर कोर्ट, जो हाई कोर्ट, जो उच्चतम कोर्ट। नहीं, गलत बात, हमारे गेस्ट बहुत सम्मानीय है, प्लीज नहीं, वो आतंक नहीं, प्लीज नहीं। जो हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का अवहेलना करता हुआ आतंकवादी नहीं तो कौन है? मैं पूछता हूँ आपसे। आप ऐसे लोगों को बैठाकर, और आप सबसे जिम्मेदार तो आप हो। सुप्रीम कोर्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उत्तर प्रदेश के विंग के अध्यक्ष है सर वो। आप सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करा रहे हो। सबसे तो विरोधी आप हो। आप कानून का धज्जी आप उड़ा रहे हो। नहीं, कानून की धज्जी आप उड़ा रहे हो। आप उच्चतम न्यायालय का विरोध कर रहे हो। कानून का धज्जी आप टीवी चैनल शो पर बैठाकर और ऐसे आतंकवादियों से उड़ा रहे हो जो सीधे तौर पर यह कह रहा हो कि वहां बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी। कोई एविडेंस नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई साक्ष्य नहीं। हमने वेद दिया, हमने पुराण दिया, हमने उपनिषद दिया, सर्वे दिया, सर्वेक्षण दिया। उसके बाद खुदाई हुई है, 17 18 स्टोन के पत्थर रखे हुए हैं, शिवलिंग रखे हुए हैं, हवन कुंड रखे हुए हैं, इतने सारे एविडेंस, साक्ष्य, प्रमाण। और क्या शिवलिंग नहीं? शिवलिंग तुम्हारे मस्जिद में पाया जाता है क्या? नहीं, शिवलिंग तुम्हारे मस्जिद में पाया जाता है क्या? ठीक है, मैं कह रहा हूँ राजू दास जी, एक मिनट, आपने जवाब दे दिया। ठीक है, मेरे पास वक्त लिमिटेड है, मैं बहुत छोटे 2 रिएक्शन। पहले इकबाल अंसारी साहब आपके पास आता हूं। क्या गुंजाइश अभी रह जाती है क्या सर, दिल खोलकर जब आपने फैसले को स्वीकार कर लिया सुप्रीम कोर्ट के, गुंजाइश रह जाती है क्या कि आज मंदिर बनने के बाद आप सवाल खड़े करें? ये बताएं कि एएसआई की सर्वे की रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं था। किससे पूछ रहे हैं? देखिए, इकबाल अंसारी जी से। जी देखिए, सवाल तो ये है, अब जो ये डिबेट लाइफ या कुछ कहना, ये तो केवल जो है अब राजनीति में आता है। जो चीज कोर्ट ने कह दिया। अगर कोई आदमी उस पर अपनी बात रखता है तो इसका कोई मतलब नहीं है। हम तो ये साफ लफ्जों में कहना चाहते हैं कि जो कोर्ट ने फैसला कर दिया, अब उसके आगे किसी को बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। नहीं, लेकिन फिर भी सवाल पूछने की वो आदत, या ये कहिए कि अपना एजेंडा चलाने की बात। नीना सिंह जी, ये मैं इसको पॉलिटिकली भी थोड़ा सा आपसे समझता हूं क्योंकि आप बीजेपी के नेता हैं। अनिला सिंह जी, मुझे ये बताइए कि कुछ हद तक तो अब पॉलिटिकल पार्टियां जो सवाल खड़े किया करती थी कि देखिए साहब राम का अस्तित्व नहीं है, वो आज कहती है कि राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में साहब हमें भी बुलाइए। लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है वो पॉलिटिकली कह लीजिए, धर्म के आधार पर कट्टरवाद कह लीजिए, लेकिन वो भड़काने का या गुमराह करने का मौका नहीं छोड़ते। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर शुरू से ही धर्म के आधार पर राजनीति करी और उसकी दाइमा जो है कांग्रेस पार्टी रही है। हमेशा धर्म के आधार पे इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को लड़वाया है, और सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर किसी को किया है तो हिंदुओं को किया है। अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि हिंदू भी इस भारत का हिस्सा है और आस्था का सम्मान हो रहा है। हर वो तीर्थ स्थली जाकर देख लीजिए, बिल्कुल उसका जीर्णोद्धार हुआ है। आस्था का सम्मान हम कर रहे हैं, करते रहेंगे, और जो विकास के कार्य हैं, जो राष्ट्र के लिए कार्य किए जाते हैं, वो भी साथ में हो रहे हैं। अगर कोई ये सोचे कि राजनीति के लिए हम जो है तुष्टीकरण करने बैठ जाएंगे तो बहुत गलत सोच है। परंतु एक प्रधानमंत्री जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक धार्मिक कार्यक्रम में जाने से आखिर कुछ लोगों को फिर आपत्ति या एतराज क्यों है, उसे संविधान के दायरे से क्यों बांधना चाहते हैं? बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।